कुछ नहीं मानता, फिर तो वो खुद ही राजा है। अन्य की तो बात ही क्या है। तैसे ही शूकर कोकर भी अपने बाल बच्चों में ही प्रसन्न है। इंद्राणी सहित इंद्र आदिकों के भोगों की इच्छा नहीं करते, है ना। शुकर कुकर, उनको इंद्र वाली कोई इच्छा ही नहीं है। हमें लग रहा होगा ना बेचारे गंदगी में पड़े हैं, है ना, उनको हम साफ सुथरा बिस्तर दे दें, यहाँ बैठ जाओ, वो जंप लगा के फिर वहीं गंदगी में जाएंगे। उस बिस्तर पे बैठना उनको नहीं पसंद आएगा। देखो, मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, परंतु जब रात्रि में अपने बाल बच्चों में निवास करता है तथा धनियों को स्वप्न में भी याद नहीं करता, तो क्या क्या जरूरी है। वो ये बता रहे हैं भी क्या जरूरी है। नहीं तो देखो, सारा दिन मजदूरी कर रहे हैं मजदूर, है ना, फिर उसको मतलब धन की कोई इच्छा हो या कुछ, जब फ्री होके बैठे तो उसके मन में हो, जबकि वही बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं और खुद कहाँ रहते हैं। खुद, हाँ, जो एक कमरा हो गया, छोटी सी झोंपड़ी होगी, है ना, उसमें ही रहते हैं। नहीं तो उनको भी लगे हम इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं, हम वहाँ रहे, रात को तो उनको टेंशन हो जानी चाहिए, पर नहीं है, वो अपने मस्त रहते हैं। हमें यही बता रहे हैं कि हम लोग भी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार करके फिर अपने आप में मस्त हो जाएं। आप लोग ख्याल करो, मल का चींटा मल में ही प्रसन्न है ना। गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही खुश रहेगा। अपने से भिन्न सृष्टि के भोग विलास को मंजूर ही नहीं करता। तैसे ही पक्षी अपनी सृष्टि में खुश रहते हैं, वनों के वृक्षों में ही रहना मंजूर रखते हैं, महलों में नहीं। हर जीव अपनी सृष्टि के अंदर खुश है, जिस सृष्टि में वो रह रहा है। अन्य सृष्टि के भोग विलासों को तृण के समान जानते हैं। सारांश यह है कि एक दूसरे की दृष्टि से सुख दुख न्यून अधिक भाव तो प्रतीत तो होता है ही नहीं, सब दृष्टि में ही सुख है। देखो, अगर हम एक दूसरे को देखते रहेंगे ना, कभी खुशी नहीं रह पाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। अब जैसे कीड़े का बताया, पक्षियों का बताया है, वो अपने आप में खुश हैं, उनको किसी के महलों से कुछ लेना देना नहीं है। पर हम लोग क्या, हम अपने आप में खुश नहीं है, बिल्कुल, है ना। ये दूसरे को देखता रहता है, उसके पास इतना, उसके पास इतना, कभी अपने आप में ये खुशी नहीं रहता। तैसे मृग आदि पशु भी आप अपनी सृष्टि में ही आनंद मानते हैं, अन्य सृष्टि में नहीं। देखो, मच्छर आदि हमारी दृष्टि से तुच्छ जीव भी एक दिन में ही बालक, युवा, वृद्ध आदि अवस्था अपने बाल बच्चों सहित भोग कर नष्ट हो जाते हैं। एक दिन की जिंदगी है मच्छर की, अब वो भी अपनी सृष्टि में खुश है, परंतु अन्य सृष्टि के सुखों को तुच्छ जानते हैं। इत्यादि सर्व सृष्टि में सूक्ष्म अनंतर विचार करने से ही अपने स्वरूप आनंद की पूर्णता मालूम होती है। अगर देखो हम सूक्ष्म विचार करेंगे, तो सूक्ष्म विचार करेंगे तो हम पूर्ण हैं। जहाँ हमें लगेगा हम पूर्ण हैं, वहाँ हमें तृप्ति आ जाएगी, है ना। पूर्ण भी तो तब लगेगा ना जब दूसरों से हमें कुछ लेन देन नहीं होगा। दूसरे चाहे महल में रह रहे हैं, चाहे जहाँ मर्जी रह रहे हैं, सोना तो उसी बिस्तर पर ही है,
जितना जिसका बड़ा महल उतना खुआर भी तो वो ही होता है ना। अब अगर वो जहाँ है उस अवस्था में खुश है तो वो सारा कुछ पा लेगा। अगर हम जहाँ हैं जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में खुश नहीं है, मेरे को ये चाहिए, ये गलत हो गया मेरे साथ, ये गलत हो गया, तो हम जब हमें सारा अनुकूल मिल जाएगा तो भी ना हम क्या करेंगे, कोई ना कोई कमी खोजेंगे। कमी खोज कर फिर दुखी रहेंगे, दुख महसूस करेंगे, मेरे को एक घंटे, मेरे को एक घंटे। अब तभी कहा है कि अगर सूक्ष्म विचार करते हैं तो अपने स्वरूप आनंद की पूर्णता मालूम होती है, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि जहाँ कोई जिस किस योनि व स्थान में, जाति में, मंत्र तंत्र औषधि शास्त्र वेद पुराण षट शास्त्र आदि विद्या में, विषय लंपटता में तथा धर्म अधर्म, लड़ाई चोरी यारी ठगी दंभ जमींदारी, नौकरी व्यापार, स्त्री पुरुष, राज्य वर्ण आश्रम, ज्ञान अज्ञान, फकीरी अमीरी, ध्यान पूजा जप तप योग वेदांत समाधि व्रत तीर्थ यम नियम, तमाशे जादू कविता धूर्तता तथा परम हंसी से आदि लेकर जहाँ जो स्थित है वहाँ ही वो आनंद मान रहा है, चाहे वो परमार्थ में है चाहे वो ठगी चोरी में है। जहाँ पर ही कोई है वो उस अवस्था में आनंद मान रहा है, क्योंकि आनंद स्वरूप चैतन्य साक्षी आत्मा सबके हृदय में पूर्ण है। अब जो जिस अवस्था में है उसको वहाँ आनंद आ रहा है। आनंद किसका ले रहा है? वो अस्थि भांति प्रिय का, है ना, अपने स्वरूप का ही आनंद ले रहा है। पर उसको पता नहीं है, वो क्या समझ रहा है, बाहर से मेरे को विषय आनंद दे रहे हैं, है ना, बाहर से वस्तुएं पदार्थ आनंद दे रहे हैं मेरे को। नहीं, वो बाहर वाला आनंद नहीं है, वो अपने स्वरूप वाला है। अब देखो किसी को गुलाब जामुन या कुछ और मिठाई बहुत अच्छी लगती है और किसी प्रिय की सुन ली कि उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ अनहोनी हो गई है और सामने उसकी मिठाई रखी हो, गुलाब जामुन रखा हो, खाएगा? फिर वो आनंद कहाँ था? आनंद तो उधर बच गया। फिर वो वाला आनंद कहाँ था? वो जो विषय के अंदर था ना, है ना, अब वो उसको वो विषय नहीं अच्छा लग रहा। समझते क्या है, आनंद विषय के अंदर आ रहा है पर वो उसका अपना था। जब वो अपने आनंद को समझ जाएगा ना, फिर उसको वो आनंद आएगा। वो आनंद को समझेगा कैसे? जब वो विचार करेगा, विचार भी सूक्ष्म विचार, अपने स्वरूप वाला विचार। जो चैतन्य सुख अनुभव आत्मा रूप अलौकिक चंद्रमा सर्व प्राणी मात्र के हृदय देश में नित्य स्थित न होवे तो वह सुख दुख रूप संघात एक दिन भी काटना कठिन हो जावे। अगर वो अपने हृदय के अंदर, है ना, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता तो बाहर का ना काटना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सुख की अवस्था है चाहे वो दुख की अवस्था है। एक दिन भी कहते हैं बहुत मुश्किल। पहले वाली अवस्था देखें तो कितना भारी था वो। उल्टा जिस शरीर में है उस शरीर को अन्य शरीरों से सुख रूप उत्कृष्ट मानता है। जो आपको निष्कृष्ट माने तो जीवना कठिन होवे। इस हेतु आत्मा रूपी चंद्रमा की महिमा अवाढ मानस गोचर है।
भी उसकी महिमा हम वाणी से गा नहीं सकते, बताएंगे जरूर, है ना। अब जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, अगर वाणी से हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्ण वहाँ तक वाणी द्वारा बोल के नहीं पहुँच सकते। अब गुरुदेव हमें जितने मर्जी महावाक्य दें, है ना, कब से दे रहे हैं गुरुदेव हमें महावाक्य, पर उन महावाक्यों का जब तक मैंने खुद अमल नहीं किया तब तक मेरे को वो अनुभूति नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है कि वो जब मैंने अनुभव लिया, ठीक है, अनुभव लेके बोल बंद हो जाता है, वो फिर बोल में नहीं आता। फिर तो ऐसे कहती हैं ये गूंगे की मिठाई है, खुद खा के देख लो फिर पता चलेगा, है ना। उसको हम बोल के कैसी अनुभूतियाँ हुई, क्या आनंद आया, वो हम बता नहीं सकते। अच्छा, उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, तभी कहते हैं कोई दृष्टांत उस पर पूरा नहीं उतरता। दृष्टांत हमेशा उसके इर्द गिर्द का ही देते हैं हमें, और हम भी वही दे सकते हैं। बाकी जो पूर्ण वाला है वहाँ मौन है, वहाँ वाणी नहीं जा सकती, वाणी से नहीं बता सकते, इंद्रियों से नहीं बता सकते उसको। ये अपने 2 लाइनें पढ़े इससे पहले, क्या है, अपने को उत्कृष्ट मानता है, ऐसा कुछ है ना। वहाँ आनंद ही मान रहा है। कहाँ पर जब वो अपने आप में आ जाता है तो उसको आनंद आता है, क्योंकि आनंद स्वरूप चैतन्य साक्षी आत्मा सबके हृदय में पूर्ण है। आनंद उसको तब आया, अपने स्वरूप से आया, इसी से ही सर्व आनंदवान हो रहा है। पर उसको पता नहीं है, वो क्या समझ रहा है कि विषयों से आनंद आ रहा है। जो चैतन्य सुख अनुभव आत्मा रूप अलौकिक चंद्रमा सर्व प्राणी मात्र के हृदय देश में नित्य स्थित ना होवे। अगर वो साक्षी हमारे हृदय के अंदर नित्य हृदय के अंदर स्थित ना होवे तो सुख दुख रूप संघातम एक दिन भी काटना कठिन हो जावे। उल्टा जिस शरीर में है उस शरीर को अन्य शरीरों से सुख रूप उत्कृष्ट मानता है। अब कौन है जिस शरीर में है उस शरीर को और शरीरों से उत्कृष्ट मानता है। अब देखो, है तो वो सब शरीरों के अंदर है। अब जिसको ये ज्ञात हो गया, जिसको अनुभव हो गया, वो कहेगा मेरे को बड़ा भाग्यवान कोई है ही कहना, वो यही बोलेगा ना। सबसे अपने आप को राजा मानेगा, शहंशाह मानेगा। अब पीछे वो महात्मा बाहर रुक गए थे, है ना, फिर उनको वो ध्रुव जब राजा बन गया था लेने आया तो वो नहीं गए थे ना अंदर, वो कहते मैं खुद ही शहंशाह हूँ, अपने आप में राजा हूँ। तो वो अपने आप को फिर आनंद सुख रूप उत्कृष्ट मानता है। वो अज्ञानी भी मान रहे हैं कि मैं भाई उससे बड़ा हूँ। ये तो ज्ञानी जो है वो समझता है। अज्ञान जो अज्ञानी है ना, वो अज्ञानी फिर भी दुख में रहेगा। अज्ञानी को अगर कोई राजा लेने आए तो वो फूल जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो उत्कृष्ट का क्या मतलब है? तब जो स्वरूप की बात हो रही है यहाँ पर, ये स्वरूप की बात हो रही है, जो अपने स्वरूप में आ गया। वो शरीर में खड़ के बोलेगा तो उसका जीना कठिन हो जाएगा। जो आपको निष्कृष्ट माने तो जीवना कठिन होवे।
है ना। देखो निष्कृष्ट कब मानेगा, जब अपने से बड़ा ओहदे वाला कोई आ जाएगा, उसके सामने वो सिकुड़ जाएगा, है ना, उसको अपनी हानि अपमान लगेगा। तो पहले यही तो हो रहा था, और क्या हो रहा था, स्वरूप से नीचे गिर गया, जो स्वरूप से भी नीचे गिर गया तो वो अज्ञानी हुआ, वो भी निष्कृष्ट हो गया, वो भी अभी उसको दृढ़ता नहीं है अपने ऊपर, है ना, तो वो तो फिर निष्कृष्ट में ही काउंट हो गया ना फिर वो। इस हेतु आत्मा रूपी चंद्रमा की महिमा अवार्ड मानस गोचर है। यही है ना कि हम वाणी से नहीं गा सकते उसकी महिमा को, ये प्रैक्टिकल का विषय है, अनुभव करने का विषय है। ये किन की उपमा देवें, कैसे उसको अनुभव करवाएं हम, है ना, कौन से उदाहरण देकर उसकी उपमा देकर, है ना। बाहर तो हम औरों की उपमा दे देते हैं। हम मान लो किसी के लिए हम कोई बच्चा देखने जा रहे हैं, कोई हमारे फैमिली मेम्बर हमारे साथ नहीं चला, तो वो हमसे पूछेगा वो कैसे लगता है, वो देखने में कैसे लगता है ना, किसके साथ उसकी शक्ल मिलती है, फिर वो उपमा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और हिंदी उपमा किमें देवें, ये देखा ही नहीं ना किसी ने, ये आकार वाला ही नहीं है। अगर आकार वाला होता फिर हम इसकी उपमा दे सकते हैं, अब बिना आकार वाले की उपमा कौन देवे। मन वाणी आदिक सर्व का तथा षट प्रमाणों का वही प्रकाशक है। अब सारी इंद्रियों का, मन वाणी का प्रकाशक तो यही है, यही सत्ता दे रहे हैं उनको। जो अनंत चित्त सुख रूप आत्मा अलौकिक चंद्रमा के पूर्वोतक विशेषण कहे हैं, सो लौकिक दृश्य रूप आकाशज चंद्रमा विषय एक भी घटते नहीं। अब क्या कहते हैं, जो चंद्रमा के इन्होंने ऊपर वाले उदाहरण दिए, वो कौन चंद्रमा वाले दिए, वो स्वरूप वाले, साक्षी चंद्रमा वाले वही दिए। कहते हैं लौकिक जो चंद्रमा है ना, उस पे नहीं घटता ये कुछ भी। कभी हम इस चंद्रमा को बोले ये साक्षी वो अनंत, इस पे नहीं घटता। जो ये चंद्रमा को बोल रही हैं वो चंद्रमा हमारे स्वरूप वाला है, हमारा साक्षी है और हम सबके पास है। उस चंद्रमा पर तो जो लोग गए वो वहाँ का अनुभव करके आए, है ना, चंद्रलोक पर जो गए। पर इस चंद्रलोक पर हम सारे जा सकते हैं, हमारी खुद की अपनी इच्छा हो हमें जाने की तो। चंद्रमा विषय एक भी, आकाशज चंद्रमा विषय एक भी घटते नहीं, अथवा और मन आदिक दृश्य पदार्थों में भी घटते नहीं। यह सूक्ष्म भाव बुद्धि के विचार से ही जाना जाता है। अब विचार करेंगे, अभी तो बुद्धि के विचार से जानेंगे, बुद्धि भी एक साधन है, फिर उसके बाद बुद्धि का भी कोई काम नहीं है वहाँ पर, स्थूलता से नहीं। अब क्या क्या कहते हैं, ये सूक्ष्म भाव बुद्धि के विचार से, खाली विचार है ना, विचार से तो हम जानते हैं। विचार क्या है, ज्ञान है। ज्ञान क्या है, परमात्मा है। परमात्मा इन लौकिक आँखों से, स्थूल आँखों से नहीं देख सकते, ना हम स्थूलता से इसको जान सकते हैं। स्थूलता का क्या मतलब है, इंद्रियों से, है ना, मन वाणी से इसको जाने नहीं, जान नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचने का साधन जरूर है, ये पहुँचाएंगे हमें वहाँ तक, पर उसके बाद खुद को जानना है। खुद को जानना है मतलब वो खुद की अनुभूतियाँ निकालनी है,
है ना। अब जैसे कहें कि मैंने गुलाब जामुन खाया है, बहुत मीठा है, तो आपको किमें पता, और मैं बताऊं भी कैसे कि वो बहुत मीठा है, बता सकती हूँ? खाली वाणी से बोल दिया बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो आपको हुंदा कोई स्वाद क्या नहीं आंदा पिया, स्वाद कैसे आएगा? खाएगा, जब खाएगा फिर वो अनुभूति खुद की होगी, वो खुद स्वाद आएगा। फिर ऐसी इसकी अनुभूति जब हम खुद अनुभव करें, है तो हम सबके पास अनुभव होता है हमें, है ना। तो ये देखें भी, ये अलग वो अलग लगता है हमें, है इसी में ही, पर उसको अनुभव करना है। शरीर को तो आप बचपन तो अनुभव कर देते हो, पर उससे तो दुख गए नहीं ना, विषाद गया नहीं ना। विषाद कैसे गया? जब उसको अनुभव किया, जो दिखना नहीं है, जानना रूप से, और ये कैसे? विचार से, ठीक है। अब तब भी कहा स्थूलता से नहीं, इससे पूर्वोक्त विशेषणों युक्त नित्य सुख मन आदिकों का साक्षी चिद आत्मा रूप चंद्रमा ही ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत सर्व का स्वरूप है, सबके अंदर है। जानना रूप से वो सबके अंदर बैठा हुआ है। जैसे चींटी का उदाहरण देते हैं, पिसी हुई चीनी और नमक इकट्ठे रखा है, चीनी पे पहुंच जाएगी, नमक की तरफ नहीं जाएगी। वो बैठा है ज्ञान स्वरूप उसके अंदर, किसने पहुंचाया उसको वहाँ तक? ये इतनी मोटी मोटी आंखें नहीं देख पाती, है ना। वो डब्बे इकट्ठे रखे हुए हैं, कई बार गलती लग वेंदी है, पर उसको लगी कभी गलती। वो ज्ञान स्वरूप, वो जानना रूप, उस तभी कहा चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके अंदर है, वो सबके अंदर विराजमान है। मक्खी कैसे हाथ आगे आती है, अपने आप उधर बिंदी है। मच्छर कभी बाल पे नहीं बैठता, स्किन पे बैठता है, बाल तो मिल से थोड़ी। अब कैसे 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 उदाहरण है हमारे पास, अगर हम देखें सूक्ष्म दृष्टि से। तो किसी चंद्रमा को मैं अपना आत्मा जानकर सर्व संसार भरम से रहित संतुष्ट हुआ हूँ और सुख से जीता हूँ। ये कब? जब अपने स्वरूप पर आ गए, है ना। फिर तब जाकर ये क्या लगा? संसार भरम है, कहना है ना। जैसे वो माया दिखती है ना, वो जादूगर वो तमाशा दिखाई वेंदा, पर होंदा तो कह नहीं ना कुछ भी। और जादूगर करते है ना, नोट कढ़ते दिखा देंदा है, ला बादशाह साहब तो पैसे मंगदा पिया होंदा है, ला क्यों मंगदा ही भी जब तू नोट कढ़ सकदा ही था। अब ये भी ये भरम है, वो भरम है, इन आंखों का भरम है। ऐसे ये सारा भरम है। अब भरम को भरम जान जाए, ये बाहर वाले तो ठीक है, ये शरीर ये भी भरम है कहना होंदा रावण दा घर है, पर इनको तो ऐसा मैं सारा दी मैं चिपकी पिए हिंदे नाल। अब वो मैं जब तक खत्म नहीं थी शरीर वाली, ना तो यो भरम मिट से, है ना वो उसके अनुभूतियाँ होंगी, फिर ना फिर वो सुख आएगा। तब कहा कि संसार भरम से रहित संतुष्ट हुआ, सुख से जीता हूँ। कोई भी संसार धर्म मुझको स्पर्श नहीं करता। सदा आकाश में गमन रूप क्रिया करता भी आकरता हूँ, है ना। कोई नहीं मेरे को स्पष्ट कर सकता। देखो वैसे देखा जाए तो कोई कर भी नहीं सकता। सारी क्रिया कर कौन रहा है? ये शरीर कर रहा है, शरीर अपने आप कर रहा है। पीछे बैठा है ना करवाने वाला, होंगी ना कोई तार कहनी है ना, वो शू लाटियो चार्जिंग, बैटरी वाली चार्जिंग है। चलते थक वनो 2 मिनट सही कट गई ना, बह रहा
बावण दे नाल ही हुणे चार्ज कर दिता, वो खुद ही को चार्ज करता बैठा है ना। अगर कोई तार होती फिर तो समझ आ जाता भी उहदे नाल तार ले दूँ, उहदे नाल कनैक्शन जोड़ दूँ तो वो चार्जिंग सारी कर देंदा है। और परमात्मा ने कोई तार ही नहीं बनाई हो जी, एक तार बनाई इस मन वाली तार, अपनी मन वाली तार उहदे नाल जोड़ दे। अगर मैं तेरी दूजी तार बनेंदा तो जगह जगह शू लभदा बैठा होंदा, पहले ही शू घट थी वेंदे, है ना। अब तभी हमें उसका प्रॉपर नहीं पता चल पाया, तभी हमें लगा कि मैं बन गया वो। जब ये इस मैं से हटेगा तो अपने अंदर वाले साक्षी रूप में वो जाएगा, तब वो करता हुआ भी नहीं कर रहा। ओम तं नमामि हरि परम, ओम तं नमामि हरि परम, ओम तं नमामि हरि परम।